बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ के ग्वांड पजेड़ा निवासी दीवान नाथ के आवासीय मकान न मिलने के चलते प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर आक्रोश व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से दीवान नाथ आवासीय मकान की मांग कर रहे हैं। वहीं दीवान नाथ का मकान क्षतिग्रस्त होने के चलते लगातार खतरा बना हुआ है। इस दौरान दीवान नाथ ने बताया कि वो 20 सालों से दूसरे की गौशाला में अपने जानवरों को रख रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरे को सबसे बड़ी चीज तो मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है और मकान 10-15 सालों से ब्लॉक में नाम आ रहा है और उसके बाद वो इस साल जब से चुनाव हुए तब से नाम गायब हो गया है और जितने मकान आते हैं पता नहीं हमारे इस वार की तरफ वार में आप किसी को मिला ही नहीं। सबसे पहले पूरनगिरी मिला होगा, पूरनगिरी को मिला, उसके बाद यहाँ मकान नहीं आया। मेरा मकान पता नहीं 15 साल से अभी तक वो मिला नहीं है। मकान तो मैं मतलब आप लोगों को दिखा दिया है। ये गौशाला है, 20 साल से मैं किसी दूसरे का गौशाला है। ये गौशाला गोपाल सिंह जोतोले का है। इसमें मैं अपने गाय भैंस बांध रहा हूँ और मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। मेरे पास कृपया मेरे को मकान या गौशाले का। बागेश्वर में लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हुए उपनल कर्मचारियों ने आज बागनाथ में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस दौरान उपनल कर्मचारियों का कहना है कि कई सालों से काम करने के बाद भी कर्मचारियों का मानदेय 10 से 12 हजार ही है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि उच्च अधिकारियों की ओर से उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने आज सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। इसमें क्या है, क्योंकि हमें कोविड के अंतर्गत ड्यूटी में लगाया गया, हमारा महसूस होता है। लेकिन कभी कभी तुम्हें ये बोला जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, आज निकाल देंगे कल निकाल देंगे, हमारा ये पूरे रूप से शोषण कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, न समान कार्य समान वेतन का कुछ नहीं। हम करवाने हैं लोगों से भी बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। 1 घंटे पहले आ जाते हैं, 1 घंटे लेट जाते हैं। हमारी मुख्य मांगे उपनल के कार्मिकों का जो शोषण उत्तराखंड में हो रहा है और जो उपनल के कार्मिकों को बार बार निकाला जा रहा है, उस हेतु हमने आज जो है बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया हुआ है, जिसकी तैयारी चल रही है। इसमें हम सरकार की बुद्धि, सरकार को कार्मिकों को अपने प्रदेश के बच्चे हैं, उनका भविष्य देखते हुए कुछ सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, इसलिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया जाएगा। हमारी रणनीति यह है सर कि हम विगत 5 से 15 साल तक कार्मिकों को इसमें काम करते हुए हो चुका है, फिर भी उन कार्मिकों की कोई छूट नहीं ली जा रही। उपनल कर्मचारी विगत 17-18 सालों से लगातार अपने कार्य के प्रति अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा आज तक उपनल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिससे आक्रोशित होकर कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पे गए हैं। अगर प्रदेश सरकार हमारी मांगों को लेकर जागरूक नहीं हुई और हमारे हक में कुछ कार्य नहीं करती है तो आने वाले अक्टूबर माह में हम पूर्ण कार्य। बागेश्वर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी का पुतला जलाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि मसूरी विधायक गणेश जोशी की ओर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले का विरोध जताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि गणेश जोशी के सभी कार्यों की जाँच की जाए। देखिए, जो मसूरी के विधायक हैं गणेश जोशी जी, जो अपने आप को एक पूर्व सैनिक का दर्जा देते हैं और साथ में उनका भी एक कैबिनेट मंत्री का भी उनके पास दर्जा है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं सामने आए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जो दिन रात छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करता है, ऐसे लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लगातार धमकी दे रहे हैं और साथ में उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो जिस प्रकार के जो अवैध कार्यों में भी लिप्त रहते हैं, ऐसे में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लगातार धमकी दे रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले कराए जा रहे हैं उनके द्वारा। तो इस पर आज आक्रोश व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत भर में इस प्रकार का पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत हमारा जो मुख्य मकसद ये है कि जिस प्रकार से इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं जो समाज में माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं, जो विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन लगातार छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करते आया है, इस पूरे कोविड काल में जो विद्यार्थी परिषद ने कार्य किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस प्रकार से कुछ लोग जो इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता के साथ आते हैं जो विद्यार्थी परिषद को।
बागेश्वर में देवकी सिविल एकेडमी का आज शुभारंभ किया गया। जानकारी के मुताबिक एकेडमी के संचालक ने बताया कि यहां नवोदय स्कूली बच्चों की परीक्षाओं के साथ ही उत्तराखंड सिविल भर्ती एग्जाम के लिए भी तैयारियां कराई जाएंगी। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए इस कदम की सराहना की है। देखिए, अभी तक हमारे बच्चों को कोई भी कोचिंग लेने के लिए हमारे जिले से, हमारे विधानसभा से, हमारे ग्रामीण स्तर से निकल के बाहर जाना पड़ता है। उनका अनधिकृत रूप से अधिक व्यय होता है, बाहर सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, माँ बापों के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है। मेरी अपेक्षा ये है कि इस तरीके की जो विद्या का दान करने की बात जो कही जाती है, सबसे बड़ा दान विद्या का दान कहा जाता है। इस तरीके के नवयुवक अगर इस तरीके की बागडोर को संभालते हैं और आने वाले समय में यहाँ के नवयुवकों को इस यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से कोचिंग देने का काम करते हैं, तो निश्चित ही मुझे विश्वास है कि बागेश्वर का नाम उत्तराखंड के परिदृश्य में ही नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड बागेश्वर के बच्चों का नाम आगे आएगा और हमारे बच्चे आगे सक्षम होंगे, सफल होंगे और इनके प्रयास जो है बहुत बेहतर तरीके से आगे निकलेंगे, ऐसी मेरी कामना है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपकी पूरी प्रशंसा के साथ मैं चाहता हूँ कि आपका ये प्रतिष्ठान फले फूले और आपका जो है यहाँ से लोगों का भविष्य संवरे। निश्चित तौर पर आज मैं शुभकामनाएं दूंगा इंजीनियर हरीश बिष्ट जी को और बिष्ट जी को, जिनके द्वारा आज यहाँ पर देवकी सिविल एकेडमी का उद्घाटन यहाँ पर हुआ, आज शुभ अवसर है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज एजुकेशनल इंडस्ट्री पूरे भारतवर्ष में आज नए मुकामों पर छूने का काम कर रही है। आज बागेश्वर जैसे जनपद में, दूरस्थ क्षेत्र के जनपद में आप दोनों युवा साथियों ने जो सराहनीय प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए इनको एक नई दिशा देने का काम करेगा। मैं पूरे अपने जिला पंचायत परिवार की ओर से, हमारे सभी संघ साथियों की ओर से मैं इंजीनियर हरीश बिष्ट जी का और हेम बिष्ट जी को उनके उज्जवल भविष्य की कामना। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नैनीताल से मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने जो मेरा गांव है बागेश्वर, यहाँ पे मैं एक नई एकेडमी खोलने जा रहा हूँ अपने साथी हेम बिष्ट के सहयोग से। साथ में मिलकर हमने यहाँ पे ये एकेडमी यहाँ पे ओपन कर रखी है, जिसमें हम यहाँ पे स्कूलिंग में क्लास 5th से लेके, जिसमें हम नवोदय का यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रख के क्लास 12th तक यहाँ पे हम क्लासेस चलाने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उत्तराखंड से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड और SSC से रिलेटेड जो यहाँ पे क्लासेस हैं, एक प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पे चलाई जाएंगी और जो यहाँ पे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक ऑथेंटिक यहाँ पे नोट्स होंगे। आयोग द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो नोट्स हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करना। बागेश्वर में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र योजना के तहत जिला प्रबंधन समिति की बैठक जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने पुनर्वास केंद्र की ओर से किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को निर्देश दिए हैं कि जिन दिव्यांग लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, उन्हें जल्द से जल्द दिव्यांगता पत्र उपलब्ध कराए जाएं। बागेश्वर में आज क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास की मौजूदगी में जिला योजना 2021 के तहत विकासखंड गरुड़ के लोहरी अमोली मोटर मार्ग में 1 किलोमीटर में डामरीकरण का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर विधायक ने जनता के साथ बैठक भी की। साथ ही उन्होंने जल्द ही सड़क डामरीकरण का काम पूरा होने की उम्मीद जताई। वहीं क्षेत्रवासियों ने भी विधायक के प्रयास की सराहना की है। लोहारी अमोली मोटर मार्ग के जिला योजना द्वारा आज डामरीकरण के काम में आज इसका शुभारंभ हुआ है। क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत लंबे समय से ये जिला योजना की रोड थी और जिला योजना की रोड में राज्य सेक्टर से धनराशि मिलना दिक्कत का काम हो रहा था। इस बार हम लोगों ने जिला योजना की बैठक में माननीय जिलाध्यक्ष जी सभी लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र में बहुत से रोडों का हमने राज्य सेक्टर में जिला योजना में हमने स्वीकृत किया है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन 1 किलोमीटर रोड का हमने किया है। मैं क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
बागेश्वर में बीते दिनों जिला पंचायत के 18 सदस्यों के बीच हुई वार्ता के बावजूद भी जिला पंचायत के 9 सदस्यों का वर्तमान में भी धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं सदस्यों का कहना है कि उनका आंदोलन लगातार सफलताओं की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के तहत पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ाने वाले कर्मचारियों पर आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं उनका कहना है कि आंदोलन का अब एक ही मुद्दा है कि वो जिला पंचायत को पंचायती राज एक्ट से बाहर नहीं चलने देंगे। हम लोगों का 65वां दिन आज इस आंदोलन का है। आज निश्चित तौर पर हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो सूचना के अधिकार में जो हमको मिला, समितियों के कार्यकाल को लेकर गतिरोध था, जिसमें खुद स्वयं जिला पंचायत ने हमको लिख के दे दिया कि समितियों का कार्यकाल 1 साल है। दूसरा, सूचना के अधिकार में जब माननीय अध्यक्षा जी ने अपनी प्रेस ब्रीफ करके कहा था कि 15वें वित्त की योजनाओं के लिए हमने इनको 3 बार पत्र लिखे। जब हमने सूचना के अधिकार में मांगा कि कितने दिन आपके जो रजिस्टर्ड डाक से जो हमको चिट्ठियां भेजी गई हैं, उन चिट्ठियों का हमें मतलब रजिस्ट्री की कॉपी हमें दी जाए। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।